याद करना हर घड़ी उस यार का, याद करना हर घड़ी उस यार का, है वजीफा मुझ दिले बीमार का। आरज़ू चश्मे कौसर नहीं, तश्न लबों शरबते दीदार का। आक़िबत क्या होएगा मालूम नहीं, आक़िबत क्या होएगा मालूम नहीं, दिल हुआ मुब्तिला दिलदार का। ऐ वली होना सरीजन पर निसार, मुद्दुआ है चश्म गौहर बार का। वैसे देखा जाए तो इतनी बड़ी वो तो नहीं थी। यहाँ पर पूरी जालियाँ लोहे की लगी हुई थी। चबूतरा बनाया गया, आगे चबूतरा बनाया गया, ऊपर छत डाली गई। ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं था वहाँ। रेलवे भी नहीं थी, पुराने ज़माने में कुछ भी नहीं था, मैदान ही मैदान थे। तो वहाँ पर उसकी खबर थी। और उसकी खबर के ऊपर कुछ लोगों ने कहा है कि चीनी के टुकड़े लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसको चीनी पीर कहा करते थे। क्योंकि उनका नाम वली लिखा हुआ था, शम्स वली अल्लाह वली, इसलिए लोगों ने उनके, यानी हिंदू भी उस दरगाह पे आते थे। वली का मतलब होता है सेंट, संत। लेकिन वली खुद संत नहीं थे, सेंट नहीं थे। उनका तखल्लुस यानी पोएटिक नेम जो था वो वली था। शाह वजीउद्दीन अलवी जो हैं वो हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर होते हैं। उनकी वंश में से जो फैमिलीज़ हैं वो अलवी कहलाते हैं। वली चूँकि बहुत बड़ा शायर था और उसके बारे में कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी कि वो गुजरात के थे या दक्कन के थे। तो इस कंट्रोवर्सी में हमारे जो मेरे वालिद थे, मेरे पिताजी, उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा लिया और बहुत कुछ रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि वली जो थे वो भी शाह वजीउद्दीन अलवी के ही वंशों में से थे और वो यहीं पर पैदा हुए थे, यहीं पर उनका वफ़ात भी हुई, इंतकाल भी हुआ। वो उर्दू का पहला शायर था। पहला शायर किसी भी ज़बान का बहुत ही अहम शायर होता है। जैसे अंग्रेज़ी में चौसर, वली को उर्दू का बावा आदम कहा जाता है। असल में उन्हीं के ज़रिए और उन्हीं की शायरी की वजह से उर्दू में गज़ल की शायरी का, और जिस ज़बान में मीर तकी मीर और गालिब ने और आज के शायर शायरी कर रहे हैं, उस ज़बान को बनाने वाला वली था। ये उसका नाम दीवान वली लिखा है और ये उसका पहला फर्स्ट पेज है जहाँ से ये काव्य संग्रह या दीवान शुरू होता है और पहले गज़ल का पहला शेर यहाँ पर है और ये इस तरह से पूरा दीवान चलता है। इस दीवान के आखिर में किताबत लिखी हुई है कि 1197 हिजरी
इस हिसाब से ये दीवान की किताबत जो है वो वली की ज़िंदगी में एक दीवान संपादित हो चुका था। शाह वजीहुद्दीन अलवी वो गुजरात के और हिंदुस्तान के बहुत बड़े संत थे, सेंट थे। वो मदरसा भी चलाते थे जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से पढ़ने के लिए लोग आते थे। और वली जो है वो शाह वजीहुद्दीन के ख़ानदान में से ही थे, उनके मदरसे में ही पढ़े थे वो। कहते हैं कि एक दफ़ा शाह वजीहुद्दीन की दरगाह में बिलास खां आए थे। बिलास खां तानसेन के लड़के हैं। मेरे बर तो तानसेन ये जब गुजरात आए अहमदाबाद तो तानसेन ने कहा था कि बेटा शाह वजीहुद्दीन की दरगाह पे ज़रूर जाना, वहाँ से तुझे कुछ मिलेगा। भद्र शाह उनकी दरगाह पर आते रहे तो वहाँ बैठकर वो गाया करते थे उनके पाए थी दरगाह से बाहर, उनके रोज़े के बाहर मैदान में। और वो गाते गाते एक रोज़ गाते गाते उनकी आवाज़ फट सी गई या बैठ गई और उसके बाद वो चले गए। वहाँ तानसेन ने पूछा बेटा कुछ मिला हो? तो क्या नहीं, रोज़ जाता था पिताजी लेकिन कुछ मिला नहीं। तो क्या नहीं, कुछ ना कुछ तो मिला होगा। तो एक दफ़ा तो क्या अजीब बात हुई कि मैं गा रहा था और गाते गाते मेरी आवाज़ बैठ गई या फट गई। मैंने गाना बंद कर दिया। तो कहा नहीं बेटा अब वो सुना मुझे। तो बिलास खां ने वो गाना जो उन्होंने गाया था वो तानसेन को सुनाया। अच्छा वो आवाज़ जहाँ बैठी थी इसी तरह से बिठाना और इसी तरह से जाना। उन्होंने इसी तरह से गाया। तो क्या बस यही है, ये तुझे वहाँ से मिला है। ये एक नया राग था जो बाद में मियाँ की तोड़ी या बिलास खां की तोड़ी के नाम से मशहूर हुआ। अभी वहाँ किराए पे धोबी वगैरह रहते हैं। उस ज़माने में हज़रत शाहजहां के ज़माने में वहाँ तालिब इल्म यानी स्टूडेंट्स रहते थे। चारों तरफ है वो, दरगाह के चारों तरफ है। तो वो हंसते थे। उर्दू भाषा जो है वो पैदा तो हुई उत्तर भारत में, लेकिन वली के ज़माने तक वहाँ पर कोई शायर पैदा नहीं हुआ। ये उर्दू भाषा बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती थी, लेकिन सब कामकाज के लिए ही उसका इस्तेमाल करते थे और लिखने का काम हमेशा फ़ारसी में होता था। शायरी भी फ़ारसी में करते थे। उनको पता नहीं था कि इस ज़बान के अंदर, वो समझते थे कि ये तो नौकरों की ज़बान है, इसमें शायरी हो नहीं सकती। तो वली जब दिल्ली गए, दिल्ली में जाकर उन्होंने अपनी गज़लें सुनाई तो पहली बार दिल्ली वालों को ये पता चला कि अरे जिसको हम नौकर चाकरों की ज़बान समझते हैं उसमें तो इतनी ऊंची किस्म की शायरी होती है। वो एकदम इंस्पायर हो गए और वली की गज़लों ने पूरी दिल्ली में बड़ी धूम मचा दी।
उनकी रचनाओं को हम देखें तो उसमें ये सारे शब्द ब्रज, अवधी, दक्कनी या मराठी, गुजराती, ये सारे शब्द हमको उसमें मिलते हैं। यहाँ तक कि जो वाक्य रचनाएं हैं या जो बात करने का तरीका है, ये जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ की जो पुराण कथाएं हैं, जो उनके मिथक हैं, वो सारा उन्होंने यहाँ का लिया। और इसलिए आपको ये कभी नहीं लगता है कि वली जो है वो कहीं बाहर के हैं या उनकी रचनाएं कहीं बाहर की है। तो अपनी ज़मीन की खुशबू लेकर वो भाषा और वो भाव आता है। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ आए तो उन्होंने जो है वो भाषाओं को धर्म से जोड़ दिया। तो हुआ ये कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा हो गई और हिंदी या संस्कृत जो है वो हिंदुओं की भाषा हो गई। लेकिन सामान्य जीवन में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये चीज़ हमको वली की रचनाओं में मिलती है। ये गज़ल सुनाता हूँ, उसके अंदर आपको जो पुरानी उर्दू है वो भी मिलेगी और नई जो वली के कंट्रीब्यूशन है वो भी मिलेगा। सखी सखी तुम मुक्सती खोलो निकाब आहिस्ता आहिस्ता। अब तो नहीं कहते सखी, लेकिन पहले महबूब को सखी भी कहते थे, प्रीतम को सखी भी कहते थे। सखी तुम मुक्सती यानी अपने चेहरे से, मुक्सती मुख यानी चेहरा, महबूब प्रीतम तुम अपने चेहरे से निकाब को आहिस्ता आहिस्ता उठाओ कि जो गुलसू निकसता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता, कि जैसे फूल में से, गुलाब के फूल में से गुलाब का इत्र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, इसी तरह से तुम अपने चेहरे पर से जो वेल है, जो निकाब है, उसको आहिस्ता आहिस्ता उठाओ। नीली गुंबद के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया। तो नीली गुंबद का कब्रिस्तान जो है उनकी दरगाह के पास ही, अगर आप वहाँ गई हों तो, और वो हमारा ही सैयदों का एक कब्रिस्तान है। मैं इस कब्रिस्तान में सेवा पुजारी करता हूँ। 5 पीढ़ी से हम यहीं करते हैं। हमारे वालिद से, हमारे दादा थे, सब यहीं करते आए। सब अलवी खानदान से ही सब पूरा कब्रिस्तान। पहले से बहुत बदल गया, छोटा हो गया। पहले बहुत बड़ा था, 3 बीघा ज़मीन के अंदर था। किले का अंडरब्रिज से लेके पुलिस कमिश्नर ऑफिस की है वहाँ तक कल फैला हुआ था। ये वली गुजराती का मदरसा वहीं था और रोड कटिंग में आने से वो जगह छोटी हो गई, वो मदरसा ही बल्लभ हो गया। वली के मजा के बाजू में भी मजा और हाल में भी है उधर। कहीं उनको नहीं देता, लेकिन है वहाँ पे जाने वालों को क्या दिखता कि है यहाँ मजा। इन गरीब बाजार आते तो रोड के बीचों बीच में आते थे, वो पता नहीं चलता। हमारा ये परिवार जो है वो अलवियों से, शाह वजीउद्दीन से, वली से और उर्दू साहित्य से, साहित्य प्रेमी होने की वजह से बहुत जुड़ा हुआ है। 3 लोग अभी ऐसे पैदा हुए जिन्होंने जो शाह वजीउद्दीन की विद्या का वारसा जो था उसको दूसरे ही तरीके से संभाले रखा। यानी वो भी राइटर्स निकले। एक तो बहुत बड़े कवि निकले और इस बात पर फ़ख्र है कि वली के बाद वो उर्दू के सबसे अच्छे मॉडर्न पोइट माने गए मोहम्मद अलवी। दूसरे जो थे
वो एक मजहरुल हक अलवी निकले, जिन्होंने 100 किताबें लिखी उर्दू में। और तीसरा मैं अलवी, वारिस अलवी, जिन्होंने क्रिटिसिज्म में 20 किताबें लिखी। तब वो वली दक्कनी का जो 500 साल से ये सिलसिला चला आता है, कोई ना कोई राइटर या कोई ना कोई पोएट हमारे खानदान में होता रहा है। वो मैं समझता हूँ कि हम वली के इस सिलसिले में से आखिरी हैं, ये हमारे साथ ख़त्म हो रहा है। जो हो गया है वो मिट नहीं सकता है, लेकिन उसको भुलाया ज़रूर जा सकता है। और ये जो भुलाने की प्रक्रिया जो है ये लंबी है, जितनी इसके बनने की प्रक्रिया है उतनी ही भुलाने की है। हमारे शहर में एक ब्रिज है, एलिस ब्रिज। तो अब देखिए कि हम लोग हैं या हमारे बाद की भी जो जनरेशन है वो उसको एलिस ब्रिज कहेगी। लेकिन आज जो बच्चा बहुत छोटा है, जो अभी बोलना नहीं सीखा है, वो जब बड़ा होगा तो उसमें पढ़ेगा विवेकानंद ब्रिज, और फिर वो और उसके बाद की पीढ़ी जो है वो उसको विवेकानंद ब्रिज कहने लगेगी, क्योंकि एलिस ब्रिज उसके लिए पुराना हो जाएगा। मत गुस्से के शोले सो जलते को जलाती जा, टुक मेहर के पानी सो तू आग बुझाती जा। इस रात अंधेरी में मत भूल पड़ूं तुझसो, टुक पाँव के झांझर की झंकार सुनाती जा। तुझ घर की तरफ सुंदर आता है वली दाए, मुश्ताक तरस का है टुक दर्द दिखाती जा। महत्वपूर्ण जो एक अहमदाबाद को जोड़ने वाला एक रिश्ता था, एक गज़ल का रिश्ता था, एक कला का रिश्ता था, वो उसका महत्व नहीं रहा, लेकिन सड़क का महत्व हो गया, ट्रैफिक का महत्व हो गया। आज इतने सारे म्यूजियम है, अहमदाबाद के बारे में म्यूजियम है, उसमें वली गुजराती के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो पॉलिटिकल सवाल आता है कि कौन इतिहास या कौन म्यूजियम बनाता है। आज हम किसी नौजवान नहीं जानता है वली गुजराती के बारे में, तो उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने कुछ रखा ही नहीं है उसके लिए वो जान पाए। लास्ट राइट्स जो हुए 2002 में, तो उसमें वो मज़ार को तोड़ दिया। उसके ऊपर पूरी सड़क बना दी, तो उसका नामो निशान वहाँ पर नहीं है। तो ये एक बात है कि जो गुजरात की बड़ी महिमा माना जाता था, अब उसका कोई नामो निशान नहीं है वहाँ पर। गुजरात के फिराक
गुजरात के फिराक सू है खार खार दिल, बेताब है सीने में, बेताब है सीने में आतिश बहार गुजरात के फिराक सू है खार खार दिल, बेताब है सीने में आतिश बहार